नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर एस सैनी फायर सेफ्टी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसीपी टाइप गैस कार्ट्रिज फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। जी हाँ, जो डीसीपी टाइप गैस कार्ट्रिज फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें कौन सा पाउडर भरा होता है, इसका कलर कोड्स क्या होता है, आईएस कोड्स क्या होता है और इसको कौन सी क्लास की फायर पर उपयोग किया जाता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या कार्य होता है, और साथ में ही देखने वाले हैं कि इसका हाइड्रो टेस्ट कब किया जाता है, कितने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर किया जाता है और इसका रिपलिंग प्रेशर क्या होता है, वर्किंग प्रेशर क्या होता है, डिस्चार्ज टाइम क्या होता है, और साथ में ही देखने वाले हैं कि ये किस प्रकार कार्य करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है और इसके लाभ और गैर लाभ क्या होते हैं। इस सारे टॉपिक पर इस वीडियो में हम विस्तार से देखने वाले हैं और वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। और साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारा डीसीपी टाइप गैस कार्ट्रिज फायर एक्सटिंग्विशर है, इसी प्रकार का होता है जो आपको हर स्थान पर देखने को मिल जाएगा। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम आईएस कोड की बात करें। जो गैस कार्ट्रिज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आईएस कोड होता है वो 15683 होता है। अब बात करते हैं कलर कोड्स की, तो इसका कलर कोड्स होता है वो ब्लू होता है। अब ब्लू होता है, इसको किस तरीके से पहचानते हैं तो दोस्तों आप सिलेंडर के ऊपर देख सकते हैं, इसमें एक ब्लू कलर की जो पट्टी लगी हुई है। जो सिलेंडर हमारा डीसीपी टाइप पाउडर टाइप होगा उसके ऊपर ब्लू कलर की पट्टी लगी रहती है। इसका मतलब होता है कि ये डीसीपी टाइप या ड्राई केमिकल पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर है। इसका इसी प्रकार का मतलब होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा पाउडर भरा होता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो पाउडर होता है वो मोनो अमोनिया फॉस्फेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर इसके अंदर भरा जाता है। आजकल सब में ज़्यादा मोनो अमोनिया फॉस्फेट पाउडर का उपयोग सब में ज़्यादा किया जाता है और वो सिलेंडर के अंदर डीसीपी के अंदर भरा जाता है। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग कौन सी क्लास की फायर पर किया जाता है। तो दोस्तों आप सिलेंडर या फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर देखते हैं कि उसमें ABC और BC का टैग लगा होता है। इसका मतलब होता है कि इसे हम A क्लास, B क्लास और C क्लास की फायर पर उपयोग कर सकते हैं। A क्लास का मतलब होता है कि सॉलिड फायर में लकड़ी, कपड़ा, कोयला, कागज आदि आता है, उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और B क्लास में आता है ऑयलिंग फायर मतलब वही डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, चारकोल आदि आते हैं, उसे ऑयल फायर या लिक्विड फायर भी कहते हैं, उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और नंबर 3 पर आती है हमारी गैसीय फायर। गैसीय यानी कि LPG, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सा, क्लोरीन आदि गैस आती है, उस गैस पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि गैस कार्ट्रिज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के पार्ट्स के बारे में। तो दोस्तों इसमें 4 प्रकार के पार्ट्स होते हैं, इसके 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है कैप असेंबली, नंबर 2 पर आता है आउटर कंटेनर, नंबर 3 पर आता है इनर कंटेनर और नंबर 4 पर आता है गैस कार्ट्रिज। ये 4 पार्ट्स है, चारों के बारे में हम विस्तार से देखने वाले हैं। कैप असेंबली के पार्ट्स के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस प्रकार का हमारा कैप असेंबली होती है जो कि गैस कार्ट्रिज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर कसी होती है। इसका नंबर 1 पॉइंट आता है प्लेंजर। इस जो ऊपर वाला भाग है इस भाग को प्लेंजर बोलते हैं, जिससे इसको ऊपर से पंच करके ऑपरेट किया जाता है। इसके बाद में आता है सेफ्टी पिन। ये प्लेंजर है, प्लेंजर के नीचे वाले भाग पर सेफ्टी पिन लगाई जाती है। ये इसलिए लगाई जाती है कि किसी कारणवश हमारा जो प्लेंजर ऊपर से दबे ना, और दबेगा नहीं तो ऑपरेट नहीं होगा, इसकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी पिन लगाई जाती है। नंबर 3 पर आता है बेंट होल। जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैप असेंबली के बाहर वाले जो छेद है इनको हम बेंट होल बोलते हैं। ये बेंट होल का काम होता है कि जब हम सिलेंडर को ऑपरेट कर देते हैं उस समय अंदर हमारा साइपन ट्यूब होता है, साइपन ट्यूब या डिस्चार्ज होज होता है, इसमें किसी कारणवश चोक हो जाता है तो हमने CO2 गैस कार्ट्रिज से जो गैस निकली है वो सिलेंडर को फाड़ देगी। इसलिए उस कंडीशन में हम जो हमारी CO2 गैस है उसे बाहर निकालने के लिए जो कैप असेंबली है, इस कैप असेंबली को हम ढीला कर देंगे तो हमारे बेंट होल है, इससे गैस बाहर निकल जाती है। इसके बाद में आता है पोर्ट होल। जो अंदर वाले भाग में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पोर्ट होल है, जिससे कि जो हम गैस कार्ट्रिज लगाते हैं, गैस कार्ट्रिज से जो गैस निकलती है वो पोर्ट होल के द्वारा बाहर आती है। इसके बाद में आती है पिंचरिंग पिन। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो कील टाइप की दिख रही है, ये पिंचरिंग पिन है। जब प्लंजर को ऊपर से पंच मारेंगे तो जो पिंचरिंग पिन है जो हमारा गैस कार्ट्रिज है उसको पंचर कर देगी। इसके बाद में आता है कार्ट्रिज होल्डर। इस वाले भाग को कार्ट्रिज होल्डर बोलते हैं। इसमें जो हमारा
CO2 का गैस कार्ट्रिज होता है उसको इसके अंदर फिट किया जाता है। इसके बाद में आता है रबड़ वाइसर। जो आपको जो ब्लैक कलर की रिंग दिख रही है इसे रबड़ वाइसर बोलते हैं। इसका उपयोग इसलिए करते हैं कि जो हम सिलेंडर ऑपरेट करते हैं तो उस समय CO2 गैस बाहर लीकेज ना हो। नंबर 2 पर आता है हमारा आउटर कंटेनर। आउटर कंटेनर के पार्ट्स के बारे में देखते हैं तो आपको जो पूरी बॉडी दिखाई दे रही है जो ऊपर से नीचे तक, इसे आउटर कंटेनर के नाम से जाना जाता है। ऐसे हम बॉडी भी कहते हैं। जो बॉडी है इसकी मोटाई होती है वो 1.6 mm की होती है और इसकी जो गोलाई होती है, गोलाई यानी व्यास देखा जाए इसका तो 170 mm से लेकर 170 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर की इसकी जो गोलाई होती है। इसके बाद में आता है कैरिंग हैंडल। इस वाले भाग को कैरिंग हैंडल बोलते हैं। इसका काम होता है कि इससे के द्वारा हम सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर ले जाते हैं जब फायर होता है। इसके बाद में आता है हैंगिंग हुक। इस वाले भाग को हैंगिंग हुक बोलते हैं, जिससे कि सिलेंडर होता है जो हमारा फायर एक्टिंग्विशर होता है उसे दीवार पर लटकाया जाता है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है साइपन ट्यूब। आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे तक का जो पाइप दिखाई दे रहा है इसे हम साइपन ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसका काम होता है कि जो अंदर का पाउडर होता है उसे साइपन ट्यूब के द्वारा सिलेंडर से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है डिस्चार्ज ट्यूब। जो ब्लैक कलर का आपको पाइप दिख रहा है जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसका काम होता है कि साइपन ट्यूब से पाउडर आता है निकल के वो डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसके बाद में आता है ब्रांच या नोजल। इसे ब्रांच भी कहा जाता है, नोजल भी कहा जाता है, जिससे कि जो डिस्चार्ज ट्यूब से पाउडर आया है उसे आग के स्थान पर आग के ऊपर फेंका जाता है, वो ब्रांच के द्वारा फेंका जाता है। इसके बाद में आता है ब्रांच स्टैंड। इस वाले भाग को ब्रांच स्टैंड बोलते हैं, जिसमें कि जो हमारी ब्रांच दोस्तों। इसके बाद में हमारा नंबर 3 का पॉइंट था इनर कंटेनर। इनर कंटेनर जो आप डायग्राम में देख सकते हैं इस प्रकार का होता है, जो कि हमारा गैस कार्ट्रिज टाइप फायर एक्टिंग्विशर होता है उसके अंदर ये फिट होता है। इसका क्या काम होता है इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि जो गैस कार्ट्रिज होता है वो इनर कंटेनर के अंदर फिट होता है, इस जगह पर ये फिट होता है। जब हम पिंचरिंग पिन से गैस कार्ट्रिज को पंचर करते हैं, जब गैस इसके अंदर आती है, गैस कार्ट्रिज के जो गैस निकलती है वो इनर कंटेनर के अंदर आती है। इसके नीचे वाला भाग होता है उसमें एक होल होता है, इसे हम बेंजोल के नाम से जान सकते हैं। इसके ऊपर एक रबड़ वाइसर लगा होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जब गैस का प्रेशर आता है तब ये रबड़ का वाइसर होता है वो फूल जाता है और गैस सिलेंडर जो इनर कंटेनर में गैस थी वो गैस सिलेंडर के अंदर प्रवेश हो जाती। इस तरीके से जो प्रवेश हो जाती है, जब ये अंदर प्रवेश होगी तब सिलेंडर में गैस जाती है, तब वो 28 बार के प्रेशर से जाती है और गैस कार्ट्रिज में प्रेशर होता है वो 56 बार का होता है। तो इसके बाद में आता है हमारा 4 नंबर का पॉइंट। 4 नंबर का पॉइंट था गैस कार्ट्रिज। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इस प्रकार का हमारा गैस कार्ट्रिज होता है। जो गैस कार्ट्रिज की कैपेसिटी होती है वो 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम तक का आता है। जिस हिसाब से हमारा सिलेंडर होता है उस हिसाब से हम गैस कार्ट्रिज लगा देते हैं। मतलब कहने का यह है कि जिस कैपेसिटी का सिलेंडर होता है उतनी कैपेसिटी का उसके अंदर गैस कार्ट्रिज लगा देते हैं। अब पता कैसे चलता है कि ये कितने ग्राम का है, तो उसका वेट किया जाता है। जब पता नहीं होता है कि कौन से सिलेंडर में कितने ग्राम का कार्ट्रिज लगता है, तो दोस्तों 1 kg का सिलेंडर होता है उसमें 20 ग्राम का गैस कार्ट्रिज लगता है। तो 10 kg का सिलेंडर है उसके अंदर 180 ग्राम से 200 ग्राम का गैस कार्ट्रिज लगता है। यदि गैस कार्ट्रिज का हम वजन करते हैं और वजन के दौरान अगर 10% वजन कम होता है तो गैस कार्ट्रिज चेंज कर देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि गैस कार्ट्रिज टाइप फायर एक्टिंग्विशर का हाइड्रोलिक टेस्ट कब किया जाता है। तो दोस्तों इसका हाइड्रोलिक टेस्ट होता है वो हर एक 3 साल में एक बार किया जाता है। 3 साल में एक बार इसका हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है और हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है वो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की प्रेशर पर किया जाता है। 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इसका हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। इसके बाद इसका रिपलिंग प्रेशर की बात करें तो इसका रिपलिंग प्रेशर होता है वो 15 से 19 बार का रिपलिंग प्रेशर इसके अंदर होता है। अब बात करते हैं कि इसका खाली होने का डिस्चार्ज टाइम क्या होता है। तो ये हमारा डिस्चार्ज टाइम होता है वो 25 से 30 सेकेंड में ये खाली हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये कितना % खाली होता है, तो ये 90% ये खाली होता है। अब जेट रेंज की बात करें तो ये 3 से 4 मीटर इसकी जेट रेंज होती है। जिस स्थान पर आग लगी है उससे आप 3 से 4 मीटर दूर खड़े होकर इससे फायर फाइटिंग कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि गैस कार्ट्रिज टाइप फायर एक्टिंग्विशर के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।